न्यूज़ प्लस टेम्पलेट की कस्टमाइजेशन जानने के लिए इस वीडियो को आप मुकम्मल वॉच करें। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप जो न्यूज़ प्लस टेम्पलेट है उसकी कस्टमाइजेशन किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि हमने न्यूज़ प्लस टेम्पलेट को पिछली वीडियो में किस तरह से लगाते हैं ये देखा था। तो आज की वीडियो में हम उसको कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं, उसको जो है अपने मुताबिक किस तरह से सेट कर सकते हैं, तो आज हम वो देखेंगे। तो सिंपली उसके लिए जो है आपने यहाँ पर 2 टैब्स को ओपन कर लेना है। एक में आपने जो आपका ब्लॉगर का अकाउंट है वो ओपन कर लेना है और दूसरे में जो आपका ब्लॉग है उसका जो है व्यू आपने ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा व्यू है, जो साइट है उसका व्यू ओपन है। तो यहाँ से आपने अपने ब्लॉगर साइट में वापस आना है और यहाँ पर आपने लेआउट पर क्लिक करना है। लेआउट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है मुख्तलिफ जो फंक्शंस हैं वो नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ से जो आपने अपने टेम्पलेट की सेटिंग्स करनी है। तो यहाँ पर आपको एक टॉप पर नज़र आ रहा है टॉप नेविगेशन, तो इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपने मतलब अपनी साइट के मतलब एक दो जो है लिंक्स ऐड कर देनी है। दोस्तों ये मैं आपको बता दूँ कि जो लिंक्स है ये आपके कहाँ पर शो होंगे। तो यहाँ पर जो मैं आपकी अपनी जो वेबसाइट है इसका व्यू अभी ओपन किया हुआ है। तो ये जो न्यूज़ प्लस के जो ब्लैक का हेडर है इसके ऊपर लेफ़्ट साइड पर जो है ये आइकन्स शो होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है आपने अपनी जो साइट है इसके जो कुछ लिंक्स हैं वो जो है लगा देने हैं। ठीक है, लिंक्स लगाने के लिए आपने सिंपली पेंसिल के निशान पर क्लिक करना है। अगर आप न्यू ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने एडिट न्यू आइटम इस पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद साइट का नेम देना है जो भी आप जो है उस लिंक पर शो करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ भी दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं जो है प्रीमियम लिख देता हूँ। इस बॉक्स में मैं वो चीज़ लिखूँगा जो मैंने अपनी जो साइट है उसके लेफ़्ट साइड पर टॉप में शो करवाना है। यहाँ पर मैं उस साइट का जो यूआरएल है वो दूँगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरा यूआरएल है वो है techno32.com, https techno32.com। तो ये है, तो मैं ये यूआरएल दूँगा, उसके बाद जो है सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद आपने सिंपली सेटिंग को भी सेव कर लेना है। अगर आप ये व्यू जो अपने ब्लॉग का व्यू है, अगर आप ये लैपटॉप कंप्यूटर्स वगैरह पर देखेंगे तो ये जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पर आपको ये होम या फिर अबाउट, ये जो हमने अभी ऐड किया है ये आपको नज़र आ जाएंगे। उसके बाद सोशल टॉप पर क्लिक करते हैं। सोशल टॉप में आपने जो है अपने जो सोशल आइकन्स है वो लगाने हैं। तो ये आइकन्स भी आपको सेम उसी जगह पर शो होंगे लेकिन राइट साइड पर। ठीक है, तो अगर आप ये जो कंप्यूटर है लैपटॉप वगैरह है उस पर अगर आप देखेंगे तो उसका उस पर जो है आपको सही से नज़र आ जाएगा। ठीक है, बहरहाल आपको आपने जो है इन चीज़ों को लगा ज़रूर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं अपनी फेसबुक का लिंक जो है वो लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख कर रखा हुआ है नोटपैड में, जहाँ से मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ पर आकर इसको जो है पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट हो गया। उसके बाद मैं सिंपली सेव करता हूँ। उसके बाद आपने सिंपली ऐसे ही ट्विटर का देना है। ठीक है, मैं यहाँ पर ट्विटर की जगह व्हाट्सएप का दे देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मैंने अपने व्हाट्सएप का लिंक वो जो दे दिया है। तो यहाँ से मैं सेव पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे जो है 2 सोशल लिंक्स ऐड हो चुके हैं। बाकी को मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि बाकी मेरे पास है नहीं और मैंने लगाने भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं जो उसके बाद सेव पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद हमारे पास ये हीडर लोगो, हीडर एड्स और मोबाइल लोगो ये हमारे पास आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने अपनी जो साइट है उसका लोगो एक लगा देना है। ठीक है, लोगो लगाने के लिए आपने अपलोड इमेज पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ से कोई सा भी एक लोगो जो है वो आपने लगा लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं जो ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो आपने जो यहाँ पर अपनी साइट का लिंक है, सॉरी जो लोगो है वो लगाना है। ठीक है, लोगो लगाने के बाद यहाँ पर आपने सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने सिंपली व्यू ब्लॉग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो साइट का लोगो है वो जो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर लोगो लगाने के बाद यहाँ पर आपने हीडर ऐड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने जो वो पहले से जो लिखा हुआ है इसको आपने रिमूव करना है। ठीक है, और इसको जो है आपने ऑफ करके इसको सेव कर देना है। ठीक है, जहाँ पर आपने इसको भी रिमूव कर देना है और इसको जो है आपने रिमूव कर देना है क्योंकि ये जो जगह है ये ऐड की जगह होती है जहाँ पर आपने जो आपका ऐड का कोड है वो लगाना होता है। यहाँ पर आपने मोबाइल का लोगो लगाना है। अगर कोई विजिटर मोबाइल पर ओपन करते हैं आपकी साइट को तो जो लोगो शो हो तो यहाँ पर आपने वो वाला लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर भी ये वाला लगा देता हूँ लोगो। उसके बाद यहाँ पर मैं डन करता हूँ, ये अपलोड हो गया। उसके बाद सेव कर लेता हूँ। तो ये देखिए मेरा जो है वो सेव हो चुका है। और यहाँ पर ये देखें ये जो मेरा मैंने अभी अभी लोगो ऐड किया है यहाँ पर ये भी शो हो रहा है लोगो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सिंपली इस तरह से लोगो लगा देना है। अगर आप अपनी साइट का जो नेम है अगर वो लगवाना चाहते हैं तो आपने सिंपली मोबाइल लोगो पर क्लिक करना है। यहाँ से जो है इस लोगो को रिमूव कर देना है। ठीक है, तो लोगो हमारा रिमूव हो चुका है। उसके बाद मैं सिंपली सेव पर क्लिक करूँगा तो अब जो है मेरा वहाँ पर टाइटल शो होगा। ठीक है, तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप जो कुछ मर्ज़ी लगाना चाहें लगा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा मेन पार्ट है वो है मेन मेन्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आपका जो साइट है वो किस तरह से है, कैसी है और इसमें क्या-क्या मटेरियल है वो आपका जो है ज़्यादातर डिपेंड होता है मेन मेन्यू में। ठीक है, जो आपका मेन मेन्यू में मौजूद होता है। तो यहाँ पर ये देखें जब भी जो है ये जिसका टेम्पलेट है उसकी सेटिंग्स वगैरह लगी हुई हैं तो हमने इसको जो है चेंज करना है।
तो उसके लिए आपने सिंपली इस मेन मेन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये देखिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपने इन सभी ऑप्शंस को रिमूव कर देना है। तो ये देखिए मैंने रिमूव कर दिया सिंपल। एक मैंने होम का ऑप्शन वो जो है यहाँ पर रहने दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं एडिट न्यू आइटम क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं जो है एक सॉफ्टवेयर की मेरी वेबसाइट है, तो यहाँ पर मैं जो सॉफ्टवेयर लिख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है मैं अपने सॉफ्टवेयर का लेबल का लिंक लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा, यहाँ पर लेबल का ऑप्शन कहीं पर भी शो नहीं हो रहा। तो यहाँ से पहले मैं जाकर एक लेबल का ऑप्शन वो जो है शो करवाता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर आकर इसको सेट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लेबल का ऑप्शन एक लगा देता हूँ, ये रहे लेबल्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो है ऑल लेबल्स इसको सेव करवा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अपने ब्लॉग में वापस आता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर जो है मेरे लेबल्स आ रहे हैं। तो यहाँ से जो मैं एक ऐप्स का जो सिलेक्शन है, यहाँ से इसका लिंक कॉपी करूँगा। उसके बाद यहाँ पर वापस आऊँगा और यहाँ पर वो जो लिंक है अभी मैंने कॉपी किया है, उसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं सेव करता हूँ। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसी सॉफ्टवेयर में अब मैं 2 ऑप्शंस मज़ीद शो करवाऊँ। वो 2 ऑप्शंस मैं चाहता हूँ कि एक जो है मैं पीसी का ऑप्शन शो करवाऊँ। तो अगर आप इस जो लास्ट आपने यूज़ किया, अगर आप उसके नीचे कुछ ऑप्शन शो करवाना चाहते हैं तो आपने ये जो डैश है ये एक बार लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक सॉफ्टवेयर यहाँ पर शो हो कि यहाँ पर मैं पेड हो एक, उसके बाद दूसरा शो हो, यहाँ पर मैं पेड का लिंक लगा देता हूँ। तो यहाँ पर ये रहा पेड का, यहाँ पर कॉपी लिंक एड्रेस। तो यहाँ पर जो है मैं इसको आकर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं चाहता हूँ इसी सॉफ्टवेयर में 2 और मज़ीद शो हो, एक पेड हो और उसके बाद एक हो फ्री सॉफ्टवेयर मतलब। तो यहाँ पर मैं फ्री का लिंक लगा देता हूँ, फ्री वाले का। सो ये लगाने के बाद यहाँ पर मैं आकर इसको पेस्ट कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। सॉरी, ये गलत हो गया थोड़ा। यहाँ पर इसके पीछे एक स्लैश लगानी थी, तो स्लैश अब मैंने लगा दिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि स्पीड है ना, इसके नीचे भी कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो फिर कुछ लेबल है वो शो हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ना एक फॉर एग्जांपल मैं शो करवाना चाहता हूँ कि पेड गेम्स, ठीक है। यहाँ पर मैं गेम्स, सॉरी स्टार्टिंग में आपने जो है फिर 2 जो डैशेज़ हैं वो लगाने हैं, ठीक है। अगर आप 2 डैशेज़ लगाओगे तो फिर उसके भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल गेम्स लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं गेम्स का लिंक जो है वो पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब ये नीचे है तो मैं इसको ऊपर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं ऊपर वाले एरो पर क्लिक करूँगा तो अब जो है ये ऊपर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो मेन मेन्यू है मेरा वो बना कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मेन मेन्यू पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए पहले जो है उनकी सेटिंग्स कुछ आ रही थी, तो अब जो मैंने सेटिंग्स की हैं अब वो आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने होम का एक बटन क्रिएट किया है, उसके बाद सॉफ्टवेयर का क्रिएट किया है। अब मैं अगर सॉफ्टवेयर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मज़ीद ऑप्शंस शो हो रहे हैं, एक पेड का और एक फ्री का। और पेड के सामने एक और ड्रॉप डाउन एरो शो हो रहा है। अगर मैं इस पर भी क्लिक करता हूँ तो एक गेम्स का ऑप्शन वो जो है शो हो रहा है। तो इस तरह से जो है आपने अपने जो मेन मेन्यू के सेटिंग्स है उसको करना है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है हॉट पोस्ट्स का। तो यहाँ पर ये भी है, देखिए आपको ऊपर कुछ एरर्स वगैरह शो हो रहे होंगे। ये मैं होम पर जाता हूँ ना इसका, तो ये देखिए यहाँ पर जो है कुछ एरर्स शो हो रहे हैं ऊपर टॉप में। ये देखिए कुछ भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पर अगर आपने कुछ लेकर आना है तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है ना, इसको आपने रिमूव करना है और यहाँ पर आपने रिसेंट लिखना है, ठीक है। रिसेंट लिखने के बाद इसको आपने सेव करना है। सेव करने के बाद अब मैं जो है आपको अपना जो ब्लॉग है वो दिखा देता हूँ। तो ये देखिए अब जो है यहाँ पर मेरी जो पोस्ट्स हैं वो शो हो रही हैं। ये देखिए ये मैंने जो 4 पोस्ट्स हैं वो जो शो हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने अपने जो ब्लॉगर की टॉप लेयर्स हैं इसकी सेटिंग्स करनी है इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो नीचे की सेटिंग्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएंगी, क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है। तो इंशाल्लाह उसमें मैं जो आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से आपने नीचे का क्रिएट करना है।